कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जे 2023 का सीबीटी 2 का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि आपका जब डिपार्टमेंट कम प्रेफरेंस वाला फॉर्म आपने फिलअप कर दिया है तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि एसएससी जेई का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो बेसिकली मेडिकल स्टैंडर्ड जो बीआरओ का होता है और बाकी अदर डिपार्टमेंट का होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। देखो, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अदर डिपार्टमेंट के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे होते हैं उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बात करूंगा बीआरओ का, क्योंकि आपको भी पता है कि बीआरओ में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही जाते हैं और सबसे ज्यादा टफ होता है वो बीआरओ होता है। तो बीआरओ में मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पहला तो एक चीज है कि अगर आपको किसी भी तरह का आई से लेकर डिसेबिलिटी है, इट मींस आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब नहीं दिखाई देने का मतलब क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो बेसिकली बीआरओ में आप नहीं जा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा बीआरओ में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। पहली बात, बीआरओ खुद अपना मेडिकल कराएगा, आपको ऑन ग्राउंड मेडिकल होगा और वहीं पे सब चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। राइट, आपको भी पता है कि बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो चाहिए बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए, सॉरी डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी बीआरओ में आपको बीटेक के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो जब आपको सारे मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो ये कुछ 3 स्टेप हैं जो हमें समझना पड़ेगा और सारी चीजें। और मैं तो आप लोगों को एक सलाह भी दूंगा ये कि तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एसएससी ये कहता है ना कि भाई टैटू सैटू नहीं होना चाहिए, टैटू सैटू नहीं होना चाहिए। टैटू से एसएससी को सख्त नफरत है। देखो, पहला तो मैं आपको बता दूं कि एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अगर मैं बात करूं, दौड़ वगैरह होता है जो कि 10 मिनट में अराउंड 1600 मीटर आप लोगों का दौड़, अगर आप दौड़ देते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज रिजेक्ट होंगे। ओनली पासिंग द बेस्ट इज मैंडेटरी। इस टेस्ट को पास करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि 10 मिनट में अराउंड 1 माइल 16 मीटर के आसपास आप लोग दौड़ देते हो कि नहीं। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बात करूंगा यहाँ पे कि आंखों से संबंधित भी यहाँ पे कुछ नियम है जो बहुत जरूरी है। देखो, ये विजुअल स्टैंडर्ड की बात मैं थोड़ा सा कर देता हूं, है ना। और किसी एनी कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली अंडरगोन एबनॉर्मली सर्जरी लाइक हार्निया, मसल्स डिफेक्ट, ये दुनिया भरे का इतना इतना आर लाइबल टू मेड यूनिट फॉर 1 year एज पर द एग्जिस्टिंग अप रूल। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ मेडिकल अपील ऑफ द परमानेंट अनफिट केस remain in the same within the 2 month. In such cases same criteria as per the eye surgery है ना, इतना इतना। तो मिला जुला के अगर इस तरह का आपके पास सर्जरी हुआ है तो उसमें ध्यान ये देना है आपको। तो मिला जुला के मोटा मोटा यहाँ पे है भाई कि अगर आप लोगों के पास 1 साल के अंदर सर्जरी हुई है इस तरह की तो वो आपको अनफिट करेंगे। बाकी ये है कि 2 मंथ के अंदर आप फिर से अपील कर सकते हो कि आप पूरी तरह से फिट हो। लेकिन 1 साल के अंदर अगर आपका रिसेंटली सर्जरी हुआ है तो अलाउड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर विजुअल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो विजुअल एक्टिविटी नॉट लेस देन 6/12 आई होना चाहिए, या राइट आई का 6/6, या आपको लेफ्ट का 6/64। तो ये जो आपका है ना मेडिकल एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के आई का अपना चेक करा दीजिएगा। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, चश्मे वगैरह के साथ अगर आप चश्मा लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीआरओ के लिए, बट चश्मा लगाने के बाद ये आपको लेफ्ट का 6/24 और ये हमारा 6/6। तो जब आप जाओगे ना तो वो सारा आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो एक बार अभी से जाकर के चेक कर लो अगर आपको आई में कोई दिक्कत है। मैं तो ये बोलूंगा कि हर कोई जाकर के, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका नंबर अच्छा आ रहा है, आप लोग जाकर के एक बार चेक करा सकते हैं, है ना। तो सर्जरी को लेकर के ये है, मेडिकल फिटनेस को लेकर के ये है कि notwithstanding anything contained in these rules, those person who are medically fit they shall be eligible for appointment। इस जो ऊपर के नियम दिए हुए हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सब सारे आप मेडिकली फिट हैं तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखा जो कि अलग अलग जोन के लिए इन्होंने ना, मतलब कि हाइट वगैरह का भी स्टैंडर्ड रख रखा है। तो मैं वो भी आप लोगों को डिस्कस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जो कि ये जैसे रीजन वाइज, मतलब कि स्टैंड फॉर ये। तो देखो यहाँ पे जैसे आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन के हैं तो इसके ये हमारे स्टेट्स आएंगे जिसमें मिनिमम हाइट आपकी इतना होना चाहिए।
चेस्ट आपका मिनिमम 75 अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंशन के बाद भाई 5 सेंटीमीटर, मतलब यह है कि मिनिमम हमारा 75 और सीना को फुला करके आपका 80 होना चाहिए, और वेट हमारा मिनिमम 47.5 केजी का होना चाहिए। उसी तरीके से आप रिस्पेक्टेड देख सकते हैं अलग अलग रीजंस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हाइट और मिनिमम चेस्ट और एक्सपेंडेड पोजीशन में कितना आपका हो सकता है, ये सारा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप बीआरओ के लिए जा रहे हैं। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, बीआरओ बहुत टफ जॉब है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि और नो डाउट सरकारी जॉब है, देश के लिए सेवा करना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, कभी आपका हो तो आप जरूर करना। बट बीआरओ का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जस्ट लाइक एन मिलिट्री, तो आपको एक कल्चर भी वहां का मिलेगा, कल्चर भी आपको मिलिट्री वाला मिलेगा, मजा आएगा काम करने में। हाँ ये है कि थोड़ा सा टफ तो होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट फॉर द जीआरई, तो एवरी रिक्रूटमेंट मस्ट है, ये सारा चीज देखो बीआरओ के लिए सेपरेट है, बाकियों के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हाँ ये है कि बाकियों के लिए इतना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब चल जाएगा आपका। हाँ ये है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, तो ऐसे हालांकि डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो अंडरवियर को छोड़ करके बाकी सारी शरीर के सारे कपड़े उतरवा सकते हैं, इनफैक्ट बॉयज वगैरह का, मतलब शरीर के फंगल इन्फेक्शन बहुत सारी वो चेक करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो ठीक है, वो तो मेडिकल प्रोसेस का पार्ट है, लेडीज का अगर चेक होगा तो भाई देखो इतना है कि जब भी ये सब चीजें चेक की जाती है ना, तो आपका जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों की प्राइवेसी अलग होती है, लड़कों की प्राइवेसी अलग होती है, आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पर चूंकि उनको हर चीज पूरी तरह से परफेक्ट चाहिए, जो आपने दे रखा है तो वो आपको जरूर किया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, आपका मेडिकल अच्छा होगा। बट ये है कि अगर आप बीआरओ के लिए जा रहे हैं, आज मैं बीआरओ की ही बात करूंगा, तो बीआरओ में कुछ ये रूल्स हैं जो हमें एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, जब ये सारा चीज को आप फीट रूल्स फॉर प्रोविजन ऑफ जीआरई, तो ये तो बाकियों के लिए है, ठीक है। चलो अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है बीआरओ को लेकर के जरूर बताइएगा, आई विल बी कवर। और बाकी तो देखो ठीक है, हम आपको हमेशा, मुझे लगा आप लोगों को इस टॉपिक पे गाइड करना चाहिए, तो आई विल बी हियर फॉर यू गाइस एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं बीआरओ में आपको कोई डाउट नहीं होगा अब, ठीक है, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बाकी एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना था, जो लोग 2024 का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर आप लोगों को प्रिपरेशंस करना होगा तो क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं। और जो लोगों को इंतजार था महापैक पे डबल वैलिडिटी का ना, क्रिसमस पे डबल वैलिडिटी भी है, एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है 80% का, तो अभी आपका महापैक 2 ईयर के लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 2800 का मिल रहा है। बाय यूजिंग द रेफरल कोड, याद रखना ये कोड आप ऑलवेज एडमायर किया करें, सपोर्ट किया करें, इस कोड के थ्रू ज्वाइन करके Y201 सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से उसको ज्वाइन कर देना बेटा।